अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको खुश आमदीद और एक नए व्लॉग के साथ नए दिन का आगाज़। तो हम लोग आज जा रहे हैं ऑक्सीजन पार्क। ये है वो विला जहाँ पे हम रहते हैं, पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो जस्ट इस विला में हम रहते हैं और विला के जो है वो बिल्कुल सामने मस्जिद है और फिर वहीं पर जो है वो बस स्टॉप है, वो मैं आपको दिखा। अब ये है वो विला जहाँ पे हम रहते हैं इस वक्त, और विले के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे मस्जिद है ये। तो इस मस्जिद में जो है ना बहुत मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने के लिए। बिल्कुल घर से मैं निकलता हूँ यहाँ से और आराम से यहाँ पे आ जाता हूँ, और मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे बस स्टॉप है। तो हम लोग जो है कहीं पे भी हमें जाना हो यहाँ पे हम लिंक बस लेते हैं और मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं। लिंक बस जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं होते उस लिंक बस के। तो हम फ्री में यहाँ से बैठ के मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं और वहाँ पे भी सिर्फ हमें 2 रियाल ही पे करने होते हैं। तो वो पे करके फिर जो है हम कहीं भी आगे जहाँ हमें घूमना होता है वहाँ पे हम निकल जाते हैं। तो जनाब हम लोग जो है ना वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी लिंक बस का। और ये दोनों जो मेरी शहज़ादियाँ हैं, आयशा और फरिश्ते, तो ये जो है पानी पी रही हैं और इन्होंने चीटोज़ ले लिए हैं रास्ते में खाने के लिए। तो इनकी फरमाइश थी कि ऑक्सीजन पार्क जाना है, ऑक्सीजन पार्क जाना है। तो पूछते हैं फरिश्ते से कि वो क्यों जाना चाहती हैं ऑक्सीजन पार्क। जी फरिश्ते, आप बताइए आप क्यों जाना चाहती हैं पहले तो ऑक्सीजन हम पार्क। बीच जा रहे थे, लेकिन हमें बीच जाने में 1 घंटा लगता है, तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम बीच नहीं जा रहे। और हम ऑक्सीजन पार्क जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा अच्छा ही ग्रीनरी है, और वहाँ की अच्छी खास बात ये है कि वहाँ भी वो खुली है, लेकिन वहाँ भी एसी चलता है। आयशा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में। मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऑक्सीजन पार्क इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता वैसे तो, लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगता है उसका नाम ऐसा ऑक्सीजन पार्क था, एक्सप्लोर करना चाहिए कैसा पार्क है। और मतलब कतर में अभी मैं एक भी पार्क नहीं गई हूँ, तो पार्क भी जाना है। और वैसे सब अभी अपने ने बताया हम बीच जा रहे थे, लेकिन बीच में पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और बीच में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं ऑक्सीजन पार्क। तो ये है मेरी बेटी की फुल लुक। ये जो है इन्होंने जीन्स पहनी हुई है और शर्ट पहनी हुई है। और आपने वो क्या लगाया हुआ है, रेड कलर का क्या है आपकी इसमें, बताएं। एयरपॉड्स। अच्छा, इन्होंने एयरपॉड्स भी लगाए हुए हैं, मेरे पर्स में लगे हुए और इनका जो एयरपॉड है इनके पर्स पे लगा हुआ है। ताला अभी लगा मुझे बोल रही थी कि अपनी जीन्स में एयरपॉड्स कौन लगाता है और अपने पर्स में एयरपॉड्स कौन लगाता है। लोग समझेंगे मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन मुझे कोई कपड़े नहीं मिले तो मैंने यही पहन लिया। मैं पूरी काली हो रही हूँ, मेरे एयरपॉड्स भी काले हैं, मेरे जूते भी काले हैं। अच्छा, तो ये ये कह सब रही हैं कि लोग समझेंगे कि इनका फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन इनका फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक नहीं है। इनका फेवरेट कलर जो है वो कौन सा है फरिश्ते। पर्पल। हाँ जी, पर्पल है इनका फेवरेट और कलर। आई हेट पर्पल, लेकिन फिर भी मैंने ये पहने क्योंकि मुझे ये पसंद आ गई थी। हाँ, इनको पर्पल नहीं पसंद ये बहुत, लेकिन ये पर्पल का बहुत लाइट शेड है तो ये इनको अच्छा लग गया था, इन पे सूट भी करता, तो ये पहन लेती हैं अक्सर। तो ये हमारी लिंक बस जो है ना ये आ गई है। ये इस तरह की होती है लिंक बस। और चलो बैठो। तो हम इस पे जो है बैठेंगे और फिर हम पहुंचेंगे यहाँ से महमूद बिन महमूद मेट्रो स्टेशन, और फिर वहाँ से आगे बताते हैं कि कौन सी हमें वो चेंज करनी है और कहाँ जाना है। तो जनाब हम जो है ना लिंक बस से उतर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो हम जिस एरिया में रहते हैं वो बिन महमूद का एरिया है, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी जो है ना वो है बिन महमूद मेट्रो। तो बिन महमूद मेट्रो से हम जाएंगे पहले मुशर्रफ, क्योंकि वो एक इंटरचेंज है जहाँ से चेंज होती है मेट्रो, और फिर उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे कतर नेशनल लाइब्रेरी जिसके पास ऑक्सीजन पार्क है। अभी हम सब अपने अपने कार्ड चेक कर रहे हैं कि कार्ड में कितना बैलेंस है, और मेरे कार्ड में बैलेंस कम है तो मुझे जो है ना वो बैलेंस डलवाना पड़ेगा। शुगर 2 है। आपका कितना, आपका भी है। 2 है। अच्छा, मैं अपना बैलेंस चेक करता हूँ। मेरे कार्ड में जो है बैलेंस ज़ीरो हो गया है, तो फरिश्ते साहबा ने मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, और आयशा जो है वो ये रहा आपका पर्स। बैलेंस डाल रही है, रिचार्ज कर रही है मेरे कार्ड को। तो ये मेरा कार्ड रिचार्ज हो चुका है और इसमें 10 रियाल जो है वो आ गए हैं। अब हो तो ये गए। मैसेज आ जाता है कि आपका कार्ड रिचार्ज हो गया। हो गया। तो ये हम बैलेंस चेक कर रहे हैं, ये हमारे पास बैलेंस जो है वो वीडियो बंद 10 रियाल आ गया। वीडियो बंद नहीं करेंगे। टिकट अभी हम क्या करेंगे, आपका कार्ड कार्ड तो लेना अपना। चलो, तो अब जो है ना वो हम जा रहे हैं, कार्ड पंच करेंगे और फिर उसके बाद मुझे अपना कार्ड बताना, मैं एंटर इसका होंगे। वॉलेट देखेंगे कितना क्या है। ये देखिए, हमें जाना है बिन महमूद मेट्रो स्टेशन से मुशर्रफ। तो ये बिन महमूद है और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो रास्ते में इसकी सेकंड जो है ना वो मुशर्रफ है। वहाँ से ये दो आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे दोनों आपको मिल जाती है, ग्रीन मेट्रो भी मिल जाती है, रेड भी मिल जाती है।
तो ये रास्ता सारा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे नए आते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी या इंडियंस जिनको आगे जाना होता है, तो उनके लिए आसानी हो जाए कि वो आराम से जो है यहाँ से ट्रैवल करके आगे इनको जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे जाना है तो वो जा सकते हैं। तो जनाब मेट्रो जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पे होता है कि फैमिली का कंपार्टमेंट्स अलग होते हैं, तो वो यहाँ से एंटर होंगे। तो हम मेट्रो के अंदर जा रहे हैं। अंदर भी आज बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो बैठते हैं अपनी सीट पे। हम मुशायरे मेट्रो स्टेशन पे उतर चुके हैं। ये अच्छा, सारे मेट्रो पे जो है ना वो डायरेक्शन लगी हुई है। अब जैसे यहाँ पे मुशायरे पे हम उतरे हैं, तो हमें इस वक्त जाना है कतर नेशनल लाइब्रेरी। तो हम ग्रीन मेट्रो लेंगे और हम जाएंगे कतर नेशनल लाइब्रेरी। तो ये दूसरी वाली मेट्रो भी आ गई है, ग्रीन लेन। तो इससे हम बैठ के जाएंगे कतर नेशनल लाइब्रेरी। सही है। तो हम लोग को जगह मिल गई है, हम बैठ चुके हैं अपनी मेट्रो में, और हम जा रहे हैं कतर नेशनल लाइब्रेरी। फिर वहाँ से उतर के देखेंगे कि जो है ऑक्सीजन पार्क कोई लिंक जाती है या हमें कैब करनी पड़ेगी। जो भी सिचुएशन होगी वहाँ जाके देखते हैं। तो हम लोग जो है ना अभी इस वक्त पहुँच गए हैं कतर नेशनल लाइब्रेरी के मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, और मगरिब की अजान भी हो गई है, तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद आगे चलते हैं। हर मेट्रो स्टेशन पे जो है ना वो प्रॉपर नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अंदर जा रहे हैं मस्जिद में, और यहाँ पे जूते रखने की जगह है। मेरे सामने शायद कोई एक बंदा ही है जो कि नमाज़ पढ़ रहा है, तो मैंने भी अपने जूते रख दिए हैं। और फिर अभी हम जो है ना वो अंदर जाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो है वज़ू करने की जगह है, जहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, खड़े होके भी वज़ू कर सकते हैं और फिर जो है ना वो बैठ के भी वज़ू कर सकते हैं। तो यहाँ से वज़ू करते हैं और फिर नमाज़ शुरू करते हैं। तो जनाब मैंने भी जो है वो नमाज़ पढ़ ली है, और अब मैं निकल रहा हूँ बाहर। तो बाहर निकल के जो है ना वो देखते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। मीन्स के लिंक मिलती है तो लिंक से भी जा सकते हैं, और अगर लिंक नहीं होगी, दूर हुआ, तो फिर वहाँ से कोई उबर या कोई इस तरह की ट्रांसपोर्ट लेंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे ऑक्सीजन पार्क। तो मिलते हैं आप लोगों से ऑक्सीजन पार्क में। तो ये हम कतर नेशनल लाइब्रेरी वाले मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं, और ये जो है ना वो बाहर का लुक है। शाम हो चुकी है तकरीबन। तो यहाँ पे मुझे कोई मेट्रो लिंक का कुछ ऑप्शन समझ तो नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें जो है ना वो उबर करनी पड़ेगी। तो उबर करते हैं और फिर चलते हैं ऑक्सीजन पार्क। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था टैक्सी आने में, तो हमने सोचा कि चलो बिल्कुल सामने जो है ना वो कतर नेशनल लाइब्रेरी है, तो उसको विज़िट कर लिया जाए। तो ये लाइब्रेरी है जिसमें देख सकते हैं कि ऊपर तक बुक्स ही बुक्स हैं। तो बहुत ही कोई खूबसूरत हसीन तरीन लाइब्रेरी है। हम्म, नीचे क्या है? ये देख सकते हैं ऊपर जो है ना वो बुक्स ही बुक्स हैं, और मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में किताबें होंगी यहाँ पे, जो कि आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त लाइब्रेरी बनाई है। लोग यहाँ पे आते हैं, आके बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो फरिश्ते और आयशा जो है ना, उनको कोई उनके मतलब की बुक मिल गई है। कौन सी बुक मिली आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है आराम से बुक ले करके आप जो है बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है ना वो इतनी कोई बड़ी है कि इंसान इसके अंदर गुम हो जाए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे आप बैठ सकते हैं। बुक्स तो बेतहाशा है, इंटरनेट अवेलेबल है, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लोग सुबह से आते हैं, शाम तक बैठते हैं, आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल फ्री है। कोई चार्जेस नहीं है, किसी किस्म की एंट्री फीस नहीं है, और तमाम बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे।
तो ये जो है ना, हम ट्रैम में आ गए हैं और ट्रैम में ही हम ऑक्सीजन पार्क जाएंगे। ऐसा लग रहा है जहाज़ में बैठे हुए हैं, बहुत कोई खूबसूरत है ये ट्रैम। ये हम ट्रैम में बैठे हुए हैं। असल में हम जो है ना, अगर रात के टाइम पे, अभी रात का टाइम हो रहा है, लेकिन अगर सुबह के टाइम पे आते तो बड़ा अच्छा हम इसको एंजॉय कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो सुबह आएंगे और फिर सारा एरिया विज़िट करेंगे। तो ये देख सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रैम में जो है ना, वो हमारी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है। तो बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बस सिर्फ पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक ड्राइवर है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने खुद ये ट्रैम जो है ना वो पूरी बुक करी हुई है और हम जो है उस ट्रैम में सफ़र कर रहे हैं। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो कि इस वक्त रात हो रही है तो हमें तो नज़र आ रहा है, लेकिन वीडियो में इतना कोई ख़ास समझ नहीं आएगा। अगर ट्रेन में बैठे ना, तो जो स्टेशन है उसका नाम है मुंतखा, जहाँ से बैठना होता है ट्रेन में, और 2 स्टेशन के बाद ऑक्सीजन पार्क का स्टॉप आ जाएगा। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि ये खैर अभी जो है ना वो अरबिक चल रहा है, अभी इंग्लिश में आ जाएगा तो भी पता चल जाएगा कि कौन सा है। ये देखें, अगर हम मेट्रो से आते हैं तो हम मुंतखा पे निकलेंगे और फिर उसके बाद 2 स्टेशन छोड़ के ऑक्सीजन पार्क के स्टेशन पे उतरते हैं। तो जनाब, इशा की अज़ानें शुरू हो गई हैं और हम लोग पार्क में मौजूद हैं। ये पार्क में जगह जगह इन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ है जो कि बहुत कलरफुल है। इधर सामने ही मस्जिद है, अभी मैं जाऊंगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। खूबसूरत बहुत है, लेकिन जो है ना, चूँकि अंधेरा हो रहा है तो हम लोगों को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन शायद वीडियो में इतना समझ ना आ रहा हो कि चीज़ क्या है। ये सामने जो है वो चांद भी नज़र आ रहा है और बाकी ये लाइट्स। तो ये जो है ना, पार्क के अंदर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना म्यूज़ियम बनाए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये इनके जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इनके हर्ब्स वगैरह हैं जिसकी ऊपर उसकी डिटेलिंग लिखी हुई है कि कौन सा हर्ब है, किस काम आता है। तो ये जो है म्यूज़ियम का ओवरऑल लुक है। इसमें यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम बने हुए हैं इस तरफ जगह जगह पे। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इनकी जो भी हर्ब्स वगैरह हैं जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, तो उसकी पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है कि वो क्या है, किस काम आता है। उसकी डिटेलिंग जो है ना, उन्होंने सैंपल्स भी रखे हुए हैं और उसकी डिटेलिंग लिखी हुई है। गुड। ये इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, मतलब लाइट इफ़ेक्ट वगैरह और सारी चीज़ें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये सारा जो है ना रास्ता है, यहाँ पे ट्रैम चलती है और एयर कंडीशन इसके स्टॉप्स हैं। ये इस तरफ मेरे ख्याल में ये मॉस्क है जहाँ से भी अजान की आवाज़ आ रही थी। तो मैं चलता हूँ, चल के देखते हैं अंदर कि किस तरह की मस्जिद है। ये बहुत खूबसूरत पिलर्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी अरबिक में जो है ना वो खताती हुई भी है, जो कि बहुत हसीन लग रही है और लाइट इफेक्ट भी बहुत प्यारा है यहाँ पे। तो वीडियो में मेरे ख्याल में इतना शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ऊपर, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी है। ये तहाशा बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। आते हुए जो है ना, हम अलकतर लाइब्रेरी वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरे थे और उसके बाद जो है वो हम बाहर निकले थे और हमने ट्रैम ली थी। लेकिन हमें बाद में पता चला कि अलशक्म मेट्रो उसके बाद वाला है और वो मेट्रो के साथ ही ट्रैम है, मतलब मेट्रो से बाहर निकले तो डायरेक्ट आप ट्रैम में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा वो है, क्या कहना चाहिए कि हमारी दरियाफ्त, दरियाफ्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयशा को तो यही नहीं पता कि दरियाफ्त क्या हो। दरियाफ्त यानी कि हमने एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर किया है। हमने एक नया मेट्रो स्टेशन एक्सप्लोर किया जो कि पहले से था। घूमे नहीं, दरियाफ्त मीन्स जाम,
कोई चीज़ पता करना। तो बहरहाल अल शक्का मेट्रो से हम जो है ना एंटर हो चुके हैं और हम अब जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो आते हुए जो है ना वो हम लोग उतरे थे उस पर, आते हुए हम लोग कौन से मेट्रो स्टेशन में उतरे थे? लाइब्रेरी कतर नेशनल लाइब्रेरी पे उतरे थे, लेकिन जाते हुए हम जा रहे हैं अल शक्का मेट्रो से, क्यों सीट मिल चुकी है और हम सब बैठ चुके हैं। तो जनाब हम घर पहुंच चुके हैं और आज खाने में मैंने बनाए थे चावल के साथ मैंने बनाया था कीमा, बहुत मज़े का था और थोड़ा कम हो गया, मैंने दोपहर को खा लिया था तो फ़िश ले लिए बाज़ार से, उसके साथ दाल लिए और खुबज़ है। तो ये खाना फिनिश करते हैं। तो जनाब खाना फिनिश हो चुका है और हम करते हैं यहाँ पे व्लॉग को एंड। तो आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग जो है गए थे ऑक्सीजन पार्क, लेकिन उससे पहले हम जो है वो कतर नेशनल लाइब्रेरी भी चले गए, तो वो एक्सपोजर भी हमारा अच्छा रहा। एक बात बताऊं, मैं कतर नेशनल लाइब्रेरी ऑक्सीजन पार्क से ज्यादा अच्छी थी क्योंकि हमने ऑक्सीजन पार्क इतना नहीं घूमा। हाँ ऑक्सीजन पार्क हम इसलिए ज़्यादा नहीं घूम सके क्योंकि रात के टाइम जो है ना वो व्यू अच्छा था लेकिन बहुत कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये दिन की रोशनी में जाने वाला पार्क है, तो नेक्स्ट टाइम हम दिन की रोशनी में आपको दिखाएंगे। लेकिन वहाँ की मस्जिद बहुत अच्छी थी, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आया। तो बहरहाल व्लॉग एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग।